आपने वो तस्वीरें देखी जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन नामीबिया की संसद में देखने को मिला और उनका संबोधन खत्म होने के साथ ही मोदी मोदी के नारों की गूंज संसद के भीतर सुनाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकतंत्र का जिक्र किया, संविधान का जिक्र किया और नामीबिया के साथ भारत के मजबूत होते संबंध और कैसे दोनों देश भविष्य में एक मजबूत साझेदार के तौर पर आगे बढ़ेंगे, इसका भी जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। यह दौरा भारत और नामीबिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच संबंधों की जड़ें भारत की उस ऐतिहासिक भूमिका में हैं जब भारत ने नामीबिया की आजादी की लड़ाई में खुलकर समर्थन किया था। भारत ने 1946 में संयुक्त राष्ट्र में नामीबिया की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाया था और 1986 में स्वापो का पहला विदेशी कार्यालय भारत में ही खोला गया था। लेकिन आज हमारे इस विश्लेषण की वजह कुछ दूसरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहे हैं। उनकी कूटनीति, उनका नेतृत्व और भारत को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने की ताकत ने उन्हें एक के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिलाए हैं। हमने तस्वीरें नामीबिया की भी देखी कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी को यहां पर भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। आपको याद होगा, एक तरफ जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के सामने उन्हें नोबेल प्राइज दिलाने की मिन्नतें कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी इंटरनेशनल अवार्ड्स का एक अलग ही रिकॉर्ड स्टैब्लिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहां नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविचिया मिराबिलिस से नवाजा गया और इस पुरस्कार का नाम वेलविचिया मिराबिलिस नाम के एक अत्यंत दुर्लभ और प्राचीन रेगिस्तानी पौधे पर रखा गया है, जो सिर्फ और सिर्फ नामीबिया में ही पाया जाता है। ये पौधा संघर्ष, दीर्घायु और स्थायित्व का प्रतीक माना जाता है और यही भावना इस सम्मान के माध्यम से झलकती भी है। जुलाई 2025 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 14 देशों और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से कुल 25 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। ये सम्मान उनकी कूटनीति, भारत की आर्थिक प्रगति और वैश्विक शांति व सहयोग में योगदान के लिए उन्हें दिए गए हैं। साल 2024 जब रूस का ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल, जो कि रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, प्रधानमंत्री मोदी ने इसे 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित किया था। अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री ने अपने विदेशी दौरों की शुरुआत की तो सबसे पहले वो घाना पहुंचे, जहां पर घाना का ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना ये अवार्ड उन्हें दिया गया। भारत घाना संबंधों को मजबूत करने के लिए इससे उन्हें सम्मानित किया गया। फिर त्रिनिदाद और टोबैगो का ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, 25वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान साइप्रस का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस, साइप्रस की पहली यात्रा पर मिला। मॉरिशस का ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन, पहले भारतीय जिन्हें यह सम्मान मिला। साल 2024 में नाइजीरिया का ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, केवल महारानी एलिजाबेथ के बाद किसी दूसरे विदेशी नेता को यह सम्मान दिया गया। साल 2024 में कुवैत का ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, भारत कुवैत दोस्ती के प्रतीक के रूप में। साल 2024 में डोमिनिका का डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। साल 2024 में भूटान का ऑर्डर ऑफ द ड्रू ग्यापलो, भूटान का सर्वोच्च सम्मान। साल 2023 में फ्रांस का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान। मिस्र की तरफ से ऑर्डर ऑफ द नाइल, मिस्र के साथ रणनीतिक साझेदारी के लिए। पापुआ न्यू गिनी ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, फिजी ने कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मान से नवाजा। सऊदी अरब ने किंग अब्दुल अजीज सैश, सऊदी अरब का यह सर्वोच्च सम्मान। फिलिस्तीन ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन, अफगानिस्तान ने अमीर अमानुल्लाह खान अवार्ड, यूएई ने ऑर्डर ऑफ जाद अवार्ड, मालदीव ने रूल ऑफ निशान इजुद्दीन, बहरीन ने किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसॉ। ऐसे ही न जाने कितने अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किए गए हैं और प्रधानमंत्री ने उन सम्मान को समर्पित किया देश के 140 करोड़ भारतीयों को। यह लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है और इस लिस्ट को देखने के बाद आपको भारत की विदेश नीति भी समझ आ सकती है।
आज हम पूरी दुनिया को एक साथ ला रहे हैं और पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप को स्वीकार कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी खुद चाहे छोटे देश हो या फिर वहां बड़े देश, सभी को एक साथ लेकर चलते हैं और यही भारत की वसुधैव कुटुंबकम की सोच का एक वैश्विक विस्तार है जिसे पूरी दुनिया लाइव देख रही है।